जो गरीब लोग होगा, जिसके बेचारे के पास बाजार से दवाई लाने के लिए 100 रुपया नहीं होगा, वो एम्बुलेंस के पैसे देगा इनको। आपकी गलती नहीं है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ सरकार है, जो भी है, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि जो 2.5 घंटे से डेड बॉडी पड़ी बच्चे की, मैं पेमेंट मैं करूँगा, पहले पेमेंट करके मैं एम्बुलेंस इनको भेजूँ पहले। तो जी कोई टेंशन नहीं लेनी। सुबह से इनको यही कह रहा हूँ, पैसे हम डेड बॉडी एम्बुलेंस में। सर एम्बुलेंस दी अगर दी होती है उन्होंने, तो वो कब के लिए होता है? अगर वो इतने पैसे देने वाले होते तो वो 1800 रुपए देके गाड़ी करा के नहीं जाते। तो उनके एम्बुलेंस का वेट थोड़ी करते हैं यहाँ पे के जाओ। बच्चा उठा के कभी सीढ़ियों पे बैठ रहे हैं। आप तो 10 मिनट में पहुंचे सर। कोई बात नहीं, जी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली, एक एम्बुलेंस को लेकर जो है कुछ मामला आया? देखिए, हॉस्पिटल जीएमसी की कार्य प्रणाली की बात करनी हो तो आप मीडिया वाले भली भांति जानते हैं कि हमेशा अगर मैं सड़कों पे चिल्लाता हूं कि जीएमसी का बुरा हाल है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। आज सुबह अभी कोई आधा घंटा पहले मुझे जीएमसी से फ़ोन आया, ये बच्चियाँ खड़ी हैं, ये भी यहाँ किसी को देखने आई हैं। इनका फ़ोन आया मोंगरी खोड़ गली से, यहाँ पे एक छोटे 1.5 साल का बच्चा जिसकी डेथ हो गई। अब डेथ हुई, लेकिन वह लोग, उनके पेरेंट्स सुबह से एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे और इन्होंने मुझे बताया कि 2.5 घंटे से छोटा 1.5 वर्षीय बच्चा जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको गोदी में उठा के कभी सीढ़ियों में, कभी फर्श में, कभी बाहर, और मैंने देखा रो रो के बुरा हाल था उस परिवार का। और 1.5 साल के बच्चे की डेथ के बाद इनको जीएमसी प्रशासन कह रहा है कि एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन आपको 1800 रुपये का तेल डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही इनके कोई नॉर्म्स हैं कि एम्बुलेंस फ्री में नहीं दे सकते, तो क्या जीएमसी के जितने भी, मैं कहूँगा, मैं जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं, जितने भी यहाँ पे स्टाफ है, क्या किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि इनको 500-500 डाल के इनको तेल के लिए पैसे देते? और इनको सुबह से लताड़ा जा रहा है कि 1800 रुपये दीजिए। बड़े शर्म की बात है। और जब हमें पता चला, भी मैं यहाँ मौके पे आया, हमने कहा कि मैं दूंगा जेब से पैसे। मैंने इनको लोगों को बोला, अब रुको, मैं तेल डलवाऊंगा और आपको बच्चे की, जो मैं कहूँगा कि रोना आता है ऐसे जीएमसी प्रशासन में। हमारे घर में भी बच्चे हैं। और लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब यहाँ पे आए सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, 1800 रुपये तेल का देना पड़ता है, लेकिन रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? मैंने कहा मैं दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे ना पहुँचूँ, अगर ऐसे कितने से लोग होंगे जिनको एम्बुलेंस के लिए तेल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जिनके पास पैसे हैं वो तो देंगे, जो गरीब लोग होगा, जिसके बेचारे के पास बाजार से दवाई लाने के लिए 100 रुपया नहीं होगा, वो एम्बुलेंस के पैसे देगा इनको। चोर बाजारी डाली है यहाँ पे इन्होंने। अगर जीएमसी के पास ऐसा नहीं है तो मैं सरकार से विनती करूंगा, जिला प्रशासन से विनती करूंगा कि ये जो आपने पॉलिसियां बनाई हैं, इन पॉलिसियों को चेंज करें। मैं विधायक साहब से भी कहूंगा, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मीटिंग करके कुछ नहीं होने वाला है। मीटिंग कर ली मैंने, क्या हुआ मीटिंग के बाद? ये आपको जीएमसी का विधायक का डर भी नहीं रहा है। यहाँ पे गरीब लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। कौन सी पॉलिसी है ये? बातें असेंबली में उठाने वाली। हम मांग करते हैं कि जो पैसे दे सकता है वह पैसे दे। भगवान ना करे किसी को अगर रेफर करना पड़े या घर में जाना पड़े, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं, जो भी गरीब लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर जीएमसी प्रशासन जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनसे अगर पैसे मांगता तो आप हमसे संपर्क करें। हम देखते हैं ये कैसे पैसे मांगते हैं, फिर भी देने पड़ेंगे, हम उन लोगों को पैसे देंगे। लेकिन लानत है ऐसी, मैं कहूंगा कि प्रशासन पे, सरकार पे, और लानत ऐसी लीडरशिप पे कि जिनको ये नहीं पता कि हमारे उधमपुर में जीएमसी में हमारे इलाके के लोगों का क्या बुरा हाल हो रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद।